नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं 2025 में, तो आपका ये जो सपना है इसको हम साकार करने में आपकी मदद करेंगे। और मदद कैसे, ये बहुत वीडियो जो है आप पूरा गौर से देखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिगार्डिंग अपडेट आती रहेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैं बताता हूँ कि जो जॉब 2025 में जॉब करने जाएंगे तो ज़्यादातर मैं बता दूँ, इसे प्राइवेट बैंक एग्जाम नहीं लेती है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू पे के बाद सिलेक्शन होता है। और इनके पास, आपके पास होना क्या क्या चाहिए, डिग्री मांगती है। डिग्री जैसे ग्रेजुएशन का हो तो ऊपर का तो और अच्छी बात है। तो मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू पूछा क्या जाता है। कोई भी इंटरव्यू हो, नॉर्मल सी चीज़ें हो, उसमें पूछा जाता है अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में परिचय दें। तो ज़्यादातर इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्योंकि उसके बाद आपके बारे में उसको कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि वो रिज्यूम देख के उसे कुछ पता नहीं चलता, और रिज्यूम कोई पढ़ता नहीं है सर। रिज्यूम में सिर्फ देखता है, हल्का हल्का ऊपर से देखता है, एक नज़र बस हो गया। तो वो पूछता है कि आप अपने बारे में बताएं। तो जब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो उसको इतना रुचि के साथ बताइए, इतने अच्छे तरीके से बताइए। आप पहला जो है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए उसके सामने कि उसको लगे कि ये बंदा जो है क्वालिटी वाला है, समझे ना। वो चाह के भी मजबूर हो जाए। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक में जॉब कर चुका हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक में इंटरव्यू निकाल के जॉब कर चुका हूँ, असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक इंडिया की नंबर 1 बैंक में जॉब कर चुका हूँ, और वर्ल्ड की चौथी नंबर बैंक एचडीएफसी आती है। और अभी मैं एक्सिस बैंक में एम्प्लॉय हूँ एज ए मैनेजर। तो मैं आपको इस चीज़ लिए बता रहा हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत फायदेमंद हो। जैसे अबाउट योर सेल्फ है, अपना परिचय दें। तो मैं जैसे हूँ, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे मालूम है कि उसको किस प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के लिए मेरा ले रहा है, क्योंकि बैंक में हो तो सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन एक एक प्रोडक्ट होता है हर एम्प्लॉई का। समझे, कोई कैशियर है तो कैश के लिए वहाँ पे जा रहा है, तो उसको मालूम है कि क्या क्या, समझे ना, हर चीज़ की उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन करना पड़ता है सारा काम। आपको अगर क्रेडिट कार्ड ले रहा है, सेविंग अकाउंट के लिए ले रहा है, कासा के लिए इंटरव्यू ले रहा है, या पर्सनल लोन के लिए ले रहा है, होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, तो आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले ही आप उतना पढ़ ले। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना आपके साथ। तो अगर अभी जैसे मैं कल एक भाई साहब वीडियो देखिए, मैंने लगाया है कि 30 बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो उनका सवाल कि सर वहाँ सवाल जो पूछेगा कैसे पूछेगा, तो पहले आपको ये सवाल पूछा जाएगा अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बताना है। तो आप इंग्लिश नहीं आता है तो मत बताइए, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है भाई। तो मैंने आज तक कोई इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोला, समझे ना। क्योंकि हिंदी में बोलिए तो इतने अच्छे तरीके से बोलिए, क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो कस्टमर है वो हिंदी बोलते हैं। तो वहाँ पर करना क्या है, जैसे वो पूछेंगे कि अबाउट योर सेल्फ है, तो मैं कहता हूँ गए यहाँ से कुर्सी मिला, वो इंटरव्यूअर कहेंगे, सर बोलेंगे कि बैठिए। तो जब बैठने के लिए बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, फिर उसके बाद आपका रिज्यूम लेते हुए साथ कहेंगे आप अपने बारे में कुछ बताइए। वो बताने के लिए से कहते हैं कि जब आप बता रहे होते हैं तो वो आपका रिज्यूम देख रहे होते हैं, समझे सर। तो वो कहेंगे कि आप उस करके नमस्कार सर, धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरा परिचय देने के लिए और आपके सामने, तो थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया है मुझे कि मैं आपके पास इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये एक सेंटेंस होगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसको भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, समझे, उसको याद कर सकते हैं। उनके बाद कि सर मेरा नाम, जैसे मैं मोहम्मद शहाब आलम शेख, और दरअसल मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से मैं 2016-17 में दिल्ली आ गया था पढ़ाई करने के लिए, और जो मेरी ग्रेजुएशन है दिल्ली से हुई, और मैं मुखर्जी नगर में, समझे ना, एसएससी बीपीएससी की क्लासेस तैयारी करता था। मुझे सरकारी गवर्नमेंट जॉब की नीड थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा, दरअसल सर क्या है कि हम लोग बिहार से पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बाढ़ सुखाड़ आ जाता है। जैसे अगर किसान के बच्चे हैं तो आपको कोई आमदनी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अभी बिहार में सर मक्का की खेती था, तो मक्का की खेती में क्या है कि जैसे बारिश हो गया, आंधी आ गया, वो मक्का खत्म हो गया। अगर बाढ़ आ गया, धान की खेती खत्म हो गया। तो आप किसान भी हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में, हमारे घर में माँ बेटी का शादी करवाना हो, या कहीं कोई इमरजेंसी आ गया सर, तो हमें ज़मीन ही बेचना पड़ता है, लास्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास वहाँ कोई आमदनी का सोर्स नहीं है। तो और हमारे जो घर में है, जो बैकग्राउंड है, सही स्थिति सही नहीं है, सरकारी जॉब है नहीं किसी के पास। तो सर हमें लॉकडाउन के बाद हमें बहुत ही मजबूरी
का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर का रुख किया। और मेरे दोस्त ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छी क्षेत्र है, और जब मैंने काम भी किया तो सर बहुत अच्छा लगा। अगर आप न्यू है तो कहिए कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने का है, यहाँ अलग से एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकते हैं, समझे सर। इसीलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर का रुख किया। तो आप जब अपने परिचय दिया, अपने नाम और शहर बताया, तो उसके बाद उसका सवाल होगा सर आप जो अभी कासा के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ ले तो कहे सर क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड हो जैसे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड होता है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड होता है। लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है कि जैसे डेबिट कार्ड आप इशू करते हैं, एटीएम कार्ड करते हैं, तो लेकिन वो क्या होता है, कस्टमर का जो अकाउंट में सेविंग होता है उसी से वो रुपये कटता है। अगर उसके पास सेविंग 10 रुपये है तो 10 ही रुपये कटेगा, 11 रुपये नहीं कटेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है सर, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जैसे कस्टमर को बैंक के द्वारा उसको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है कि उसकी जो सैलरी कैटेगरी है वो बैंक के द्वारा एक पेमेंट दिया जाता है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख का एक लिमिट दिया जाता है। उस लिमिट के बीच में कस्टमर को बैंक से मिलता है। उसके पास अगर 0 रुपये भी अकाउंट में हो तो वो क्रेडिट कार्ड से उस मंथ है जितना उसको लिमिट है वो यूज कर सकता है सर, समझे ना। और क्रेडिट कार्ड में क्या है कि अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं तो क्रेडिट कार्ड उसको ये बताना है सर, क्रेडिट कार्ड में जैसे है कि हम अब उसको कस्टमर को वो कहेगा कस्टमर को कैसे बेचेंगे आप क्रेडिट कार्ड, तो कहेंगे सर क्रेडिट कार्ड कस्टमर कई प्रकार के क्रेडिट कार्ड हो, जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड है, SBI का अगर ले रहा है इंटर तो SBI वाला बोलना उसका जो फीचर्स है। तो HDFC का तो कहेंगे सर फ्रीडम, मनी बैग, मिलेनिया, रिगालिया, हमारे पास कई तरह का कार्ड है। हमें कस्टमर को सबसे पहले देखना होगा कस्टमर किस प्रोफाइल का है, कस्टमर की सैलरी कितनी है। आपको जितना पता चल गया सैलरी कितनी है, 20,000 कमा रहा है तो सर फ्रीडम या मनी बैग ही कार्ड देंगे। अगर जो 50,000, 60,000 कमा रहा है तो उसको मिलेनिया कार्ड देंगे, क्योंकि हर कार्ड की एक लिमिट है। जैसे फ्रीडम कार्ड है उसकी जो कस्टमर को लिमिट मिलेगा 10 से लेकर 30 तक मिलेगा। मनी बैग है 30 से लेके 1 लाख के बीच में होता है मनी बैग की लिमिट, समझे ना। और मिलेनिया की 1 लाख से लेके 3 लाख तक होता है, और रिगालिया 3 लाख से लेके 10 लाख तक उसकी लिमिट होती है, 5 लाख तक होती है, समझे ना। तो इस तरीके से उसको बताना है सर को, वहाँ पे बताना एकदम नॉर्मली अपनी भाषा में बताना। ये जरूरी नहीं है कि हमें सर के यानी एकदम उर्दू में ऐसे बताना, एकदम सर के जो लोकल लैंग्वेज है ना आपको उसी में बताना है। उसका कहना सर क्रेडिट कार्ड में जैसे अगर मैं आप अगर मान लीजिए कस्टमर है, मैं आपको क्रेडिट कार्ड बेच रहा हूँ, तो क्रेडिट कार्ड में बारे में बता दूँ सर, अगर आपके पास किसी टाइम आपको कहीं शॉपिंग करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कार्ड पे क्या बहुत डिस्काउंट है सर, फला जगह जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे तो उसमें डिस्काउंट है। अगर सर आप एयरपोर्ट जाते हैं, आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूज करते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट करते हैं, सर हमारे पास लॉन्च एक्सिस है, हमारे पास इतना लॉन्च एक्सिस है जो क्वार्टरली है या ईयरली फ्री है, डोमेस्टिक इतना है, ये समझे सर। और उनके बाद आपको कोई वहाँ पे एक लॉन्च एक्सिस का चार्ज 4,000, 5,000 होता है। आपको सिर्फ एक बार स्वाइप करना 102 रुपये कटेगा सर, फ्री में जाएगा। हमारे पास मूवी टिकट है, इतना बुक माई शो से करेंगे इतना होगा, समझे ना। और उसके बाद सर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो अगर 100 रुपये का भी शॉपिंग करते हैं तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा। अगर फ्यूल पे करते हैं तो सर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ जब कहेंगे कस्टमर तो ऑटोमेटिक इंटरव्यूअर को कहेंगे तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा इसके पास नॉलेज है। फिर वो इंटरव्यूअर कहेगा कि सर हमारे पास, वो आपसे फिर वो कहेगा सर आप सैलरी हमारी ये है, वो आपको बताएगा पूरी की पूरी चीज़। और कुछ इंटरव्यूअर नहीं बताते हैं, कहते हैं सर हम आपके HR को बता देंगे। तो आपका वहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, समझे ना सर। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में कॉमर्स से ही होना चाहिए, BA भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलने वाला होना चाहिए। अगर आप कासा से दे रहे हैं, कासा मतलब क्या होता है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है बैंकिंग सेक्टर में। तो सर वो पूछे करेंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट कहेंगे नॉर्मली आपको ही मालूम है या गूगल पे आप कर लेंगे तो करेंट अकाउंट वो होता है जैसे चालू खाता कहते हैं, सेविंग अकाउंट जिसमें जमा होता है, समझे ना। और करेंट अकाउंट नॉर्मली कस्टमर को कब यूज करते हैं, जब वो जैसे बिजनेसमैन हो, प्रोप्राइटर हो, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसका है ना, तो वो करेंट अकाउंट यूज करते हैं। या कोई दुकानदार है वो करंट अकाउंट, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है। और सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होता है। कस्टमर जो है सेविंग अकाउंट तभी यूज करते हैं जैसे उसको जमा करना होता है, जमा पूंजी, समझे ना। तो इस तरीके से नॉर्मली ज़्यादा नहीं बताना है, उतना ही पूछेंगे उतना ही बताना है, और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100% कहते हैं। बस आपको बोलना है और उसकी बातों को है ना थोड़ा सा है ना अपने तरफ लाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब देखा कि इंटरव्यू में मैं ज़्यादातर जो है इंटरव्यूअर है उसका दिमाग को अपने तरफ लाई, जो आपके अंदर जैसे आपने क्या किया, पीछे क्या किया आपने, जैसे आपको खेल में थे या फ्रेशर हैं आप, खेल या एक्टिंग बैकग्राउंड था या एजुकेशन बैकग्राउंड था, समझे ना सर।
तो ये सारी चीज़ था। जैसे मैं अभी एक्सिस बैंक के में एज ए असिस्टेंट मैनेजर मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइनिंग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, समझे ना। उसने डायरेक्ट पूछा कि सर आप वहाँ पे कितना इंसेंटिव कमाते थे, वो नहीं पूछा कितनी सैलरी थी, इंसेंटिव कितना कमाते थे। मैंने कहा सर 5 दिन का मैंने 6,000-7,000 अलग से मैं इनकम कमाता था, बैंक है मुझे इनकम देता था, जो सैलरी है वो नहीं, समझे ना। मैंने उसको पूरा PDF लेकर गया था, मेरे पास पूरा का पूरा PDF लेकर गया था, और जो अवार्ड मिला था उसको बैग में रख दिया था। मैंने पूरा अवार्ड दिखा दिया सर देखो ये दिल्ली NCR गुड़गांव में मुझे ये अवार्ड दिया गया, इस हेल्थ इंश्योरेंस से में ये अवार्ड दिया गया। तो वो देख के पहले ही समझ गई ये बंदा टैलेंटेड है, समझे ना। तो फिर उसका सेकंड राउंड इंटरव्यू हुआ दूसरी जगह HR के पास, HR को भी बताया, तो HR फिर बोलते उन्होंने कहा कि आप फिल्म लाइन छोड़ के क्यों आए। फिर मैंने कहा मैम आप सच बताइए, जो HR बने क्या आपका ये सपना था? किसी का नहीं होता, किसी को पता नहीं कि आगे आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। तो हम जैसे आप आए या हम आए, तो हम भी आए, मजबूरी है सर, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था मेरा, और ऑलरेडी मेरी शादी हो गई है, तो और हमें अभी उस टाइप का मुझे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें घर भी संभालना है, सब कुछ संभालना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिल्म लाइन में क्या क्या करते हैं। मैंने मिमिक्री बोला, अच्छा मिमिक्री आता है आपको? मैंने कहा हाँ आता है। और बोला कि अच्छा एक बात बताइए, और किसका आता है? मैंने कहा ऋतिक रोशन। बोला आवाज़ सुनाइए, सुनाते ही साथ उसे हंस दी, समझे ना। तो अब वो आप हमसे क्या हो गया, हम और वो एकदम फैमिली की तरह हो गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखिए इतनी सैलरी है, आप जहाँ से आए जिस बैंक से आए, यहाँ पे हम इतना सैलरी देंगे कि आप लेने के लिए इच्छुक हैं, काम करना चाहेंगे, ये जॉब लोकेशन होगा यहाँ पे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम करने के लिए रेडी हैं। और तो इस तरीके से समझे सर, तो इंटरव्यू पर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, कुछ नहीं, उसके पास भी टाइम नहीं है, उसे भी जल्दी हायरिंग करना होता है, और 30 से 40 बच्चे का इंटरव्यू लेना होता है उसे एक दिन के अंदर, तो वो फटाफट इंटरव्यू लेते हैं। तो इतना, और हमारे में क्या है कि अक्सर जब भी मैंने इंटरव्यू दिया 30 से 40 मिनट लग जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि उसको है ना मज़ा आ जाता है उनसे बात करने में, समझे ना। 20 से 30 मिनट तो नॉर्मली है। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप लोग दीजिए, आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। कहीं भी दिक्कत हो मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके साथ हैं।